भाटी साडे नाल इस वेले जुड़े हुए ने जो कि इस वेले लाल किले तो सानू पूरी जानकारी देंगे। द्वेष जैसे कि जानकारी कि जिस जगह पर ब्लास्ट हुआ लाल किला वहां 200 मीटर की दूरी पर है और दिगंबर जैन लाल मंदिर जो है 230 मीटर की दूरी पर है। गुरुद्वारा श्री शीशगंज साहिब 600 मीटर की दूरी पर है और गौरी शंकर मंदिर जो है वो 300 मीटर की दूरी पर है। आप इस वक्त 200 मीटर की दूरी पर तकरीबन होंगे जहां पर ब्लास्ट हुआ था बीती शाम, और इस वक्त वहां पर कैसे हालात है, कैसा माहौल है, क्योंकि बीते दिन जब मामला सामने आया उस वक्त बहुत ज्यादा सनसनी वहां पर फैली थी और जांच शुरू की गई थी। इस वक्त क्या कुछ चल रहा है वहां पर? देखिए, बिल्कुल हम सीधी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। लाल किले के पास हम मौजूद हैं जहां पर जो ब्लास्ट हुआ था वो देख लीजिए, पूरा एरिया जो है वो कवर जो है वो एक तरह से कर दिया गया है। इसी रेड लाइट के पास जो है वो ब्लास्ट हुआ था। अब उसके बाद अलग अलग एंगल से इसकी पूरी की जो जांच है वो की जा रही है। एनआईए तो जांच कर ही रही है, साथ ही साथ जो स्पेशल पुलिस सेल है वो भी जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस ने भी एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। अब ऐसे में हर एंगल की जांच पर जो है वो ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही साथ फरीदाबाद का जो एंगल है उसको लेकर भी जो फरीदाबाद पुलिस है वो लगातार जो है वो छापेमारी कर रही है। दरअसल यहीं पर जो स्पॉट हम दिखा रहे हैं आपको, यहीं पर दरअसल जो ब्लास्ट था वो हुआ था और उसके बाद तमाम जो माफी चाहूँगा एजेंसियाँ हैं जी वो पूरी जांच जो है वो कर रही हैं। अलग अलग जो फोर्स हैं वो भी यहाँ पर जो तैनात है वो की गई है और हर एंगल जैसा कि डॉक्टर उमर जो है वो बताया जा रहा है कि जो गाड़ी चला रहा था, जो I-20 चला रहा था जिसमें विस्फोट हुआ था, दरअसल वो सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो डॉक्टर उमर ही बताया जा रहा है। हालांकि अभी DNA की जो रिपोर्ट है वो आना भी बाकी है, उसके बाद जो है जो क्लियर है वो हो जाएगा। दरअसल क्योंकि ये उमर जो है डॉक्टर ये फरार चल रहा था और इसी पर जो है अब संदेह है, क्योंकि फिलहाल जो अल फलाह मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में है उसमें ये कार्यरत था और इसी की तलाश में पुलिस लगी हुई थी। दरअसल कई सवाल ये भी उठते हैं कि जो गाड़ी चला रहा था I-20 वो करीब 3 घंटे जो है वो पार्किंग में बैठता है, वो क्या किसी के निर्देश का इंतज़ार कर रहा था जी। या फिर क्या वो किसी का इंतज़ार कर रहा था? ये कई बड़े सवाल है कि क्योंकि लाल किले के बिल्कुल जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको, लाल किले के बिल्कुल पास हम मौजूद है और यहाँ से दूसरी तरफ जो तस्वीर है माफी चाहूँ जहाँ पर ब्लास्ट हुआ था। ओके, आप पानी पी लीजिए, कोई बात नहीं, आप रेस्ट कीजिए, तब तक मैं बता देती हूँ। ये तस्वीरें जो आप देख सकते हैं ये लाल किले के बाहर की तस्वीरें आप देख सकते हैं और जिस जगह पर ब्लास्ट हुआ वो तकरीबन जो है वो लाल किले से 200 मीटर की जगह बताई गई है। फिलहाल पूरे इलाके को सील कर दिया गया है, जैसे कि आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं तस्वीरों में भी कि पुलिस फोर्स वहां पर तैनात है और हमले के फरीदाबाद मॉड्यूल का भी शक जाहिर किया गया। रिमोट से कार में विस्फोट का शक जाहिर हुआ। कई जानकारियां जो है सूत्रों के हवाले से आ रहे हैं। I-20 कार जिसमें उम्र बैठा था, उमर के बैठा होने की आशंका जो जाहिर की गई है और इस बारे में जानकारी दी गई। उमर की भाभी के साथ भी बातचीत की गई जिसने बताया कि उमर ऐसा व्यक्ति था ही नहीं और दिल्ली धमाके के साथ जुड़े हुए कई सारे सवाल हैं। टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देखिए, धमाके से कुछ मिनट पहले की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। उमर बताया गया है जो इस गाड़ी में बैठा, उसके बाद एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है और कई सारे खुलासे हुए हैं। एक बार फिर से दिवेश हमारे साथ जुड़े। दिवेश, आप अपनी बात पूरी कीजिए। दिवेश, क्या बात करनी? बिल्कुल, जो NIA है, जो स्पेशल सेल है और दिल्ली पुलिस है, सभी जी इसकी जांच कर रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखाई रहे हैं। यहाँ पर जो ब्लास्ट हुआ था, जो पूरा एरिया है दरअसल वो कवर किया हुआ है जहाँ पर ब्लास्ट हुआ था। अब यहाँ से जो गेट है, मेन गेट है, मानकर चलिए लाल किला का है और बिल्कुल दूसरी अपोजिट साइड में देखेंगे तो चांदनी चौक जो कि भीड़ भाड़ वाला इलाका रहता है और यहाँ से कुछ ही दूरी पे, कुछ ही चंद कदमों की दूरी पर गुरुद्वारा है जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे और दूसरी तरफ जो जैन मंदिर है वो भी पर है मौजूद
मौजूद है। और दरअसल इसके अंदर तक जो कांच के जो शीशे लगे थे वो तक टूट गए थे, और साथ ही साथ जो गाड़ी के पार्ट थे, ब्लास्ट इतना खतरनाक था कि जो गाड़ी के पार्ट्स थे और जो लोगों की डेथ हुई है जिनके पार्ट्स यहाँ तक जो है आकर वो गिरे थे, तो बड़ा ही खतरनाक जो ब्लास्ट था वो हुआ था। अब इसकी हर एंगल से जांच की जा रही है। 11 बजे बड़ी बैठक भी है गृह मंत्रालय की, जिसमें NIA के तमाम आला ऑफिसर्स मौजूद रहेंगे, दिल्ली पुलिस और साथ ही साथ जो IB है उनके जो अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। हर एंगल से इस पूरे मामले की जो है वो जांच की जा रही है। फरीदाबाद से किस कनेक्शन से था, क्योंकि ऐसी भी जानकारी है कि शक के आधार पर 4 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। देखिए, बिल्कुल जो हिरासत में है वो लगातार लिया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है, तफ्तीश की जा रही है, चाहे दिल्ली में हो या फरीदाबाद में हो, क्योंकि हर एंगल से जो है पुलिस जो है वो इसकी जांच कर रही है। फरीदाबाद भी पुलिस जांच कर रही है, अब दिल्ली में भी जो कि दिल्ली पुलिस ने जो है वो मामला दर्ज कर लिया, तो कि जो कर रही है कि कोई भी पहलू ऐसा ना हो। साथ ही साथ FSL की टीम भी यहाँ पर मौजूद है, जो साक्ष्य तथ्य है उनको वो जुटा रही है। तो सभी एंगलों को लेकर भी जो जांच है वो की जा रही है। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी जो लाल किले के आसपास का एरिया था, दरअसल वहाँ पर भी जो उस दौरान की जो सोशल मीडिया एक्टिविटी है उस पर भी जो है ध्यान दिया जा रहा है। तो कोशिश ये है कि हर पहलू को जो है वो देखा जाए कि किस तरह जो उमर का जो नाम आ रहा है उसमें जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि गाड़ी में जो ड्राइव जो चला रहा था दरअसल वो डॉक्टर उमर ही है। हालांकि अभी जो DNA की जो रिपोर्ट है वो आना बाकी है, लेकिन जिस तरह से पार्किंग के अंदर करीब 3 घंटे उसने इंतज़ार किया और फिर उसके बाद गाड़ी लेकर यहाँ पहुँचता है और यहीं पर जो है ब्लास्ट होता है। और ब्लास्ट इतना खतरनाक होता है कि जो आसपास की जो गाड़ियाँ हैं वो जलकर खाक हो जाती है, लोगों की मौत होती है। जो गाड़ी के पार्ट्स है वो करीब 100 से 200 मीटर की दूरी तक पहुंच जाते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का जो ब्लास्ट था वो हुआ था। तो हर एंगल से इसकी पूरे मामले की जांच है वो सर्च ऑपरेशन वहां पर चलता रहा। दिवेश, अगर CCTV फुटेज की अगर बात की जाए तो CCTV फुटेज सामने आई है, जिसके बाद एक गाड़ी में बैठा हुआ शख्स नजर आया जिसके बारे में बताया गया कि वो उम्र है, और इसके बाद ये भी बात निकलकर सामने आती है। आप दिखाइए जरा कैमरा के जरिए, अपने कैमरामैन को कहिए जरा कैमरा मूव करे, कैमरा पैन करे, ताकि बताएं आप इस वक्त अपने आसपास कितने CCTV देख पा रहे हैं, क्योंकि पूरा जो ये पूरा एरिया है CCTV से लैस है। कितने CCTV वहां पर हैं? जानकारी ये भी मिली है कि चांदनी चौक से ही कुछ लोकल आतंकियों की मदद भी ली गई थी इस धमाके के लिए। देखिए, बिल्कुल हर पहलू की जो है इसमें जांच की जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधी, जहां पर जो ब्लास्ट था वो हुआ था, और इसको ये जो कवर एरिया है आपको नज़र आ रहा होगा, यहीं पर दरअसल जो ब्लास्ट था वो हुआ था, और सभी एंगलों को लेकर यहाँ पर जांच की जा रही है। जैसा कि आपने जिक्र किया कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो है गुरुद्वारा है, बड़ी मार्केट है, अक्सर यहाँ पर भीड़ भाड़ वाले इलाका है, और उस कल भी जब ब्लास्ट हुआ था उस शाम को भी तो है यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग थे, और इसी रेड लाइट पर जो आपको नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ CCTV भी आपको नज़र आ रहे होंगे, तो वो भी खंगाले जा रहे हैं। जो CCTV है आसपास के है कि गाड़ी कहाँ से निकली और कहाँ पहुंची। बदरपुर से बताया जा रहा गाड़ी दिल्ली में एंट्री करती है। तो हर एंगल पर और हर CCTV फुटेज चेक की जा रही है कि गाड़ी कहाँ कहाँ वो गई थी I-20, क्योंकि कई बार वो गाड़ी ये भी बताया जा रहा है कि बेची गई है, खरीदी गई है। तो इसको लेकर भी अलग अलग एंगल है। साथ ही साथ जो पुलवामा से भी इसका कनेक्शन बताया जा रहा है, फरीदाबाद, क्योंकि जो है फरीदाबाद रहता था। अब ऐसे में सभी एंगलों को लेकर जो जांच एजेंसियां है वो इस जांच में जुटी हुई है, और जो तथ्य है वो खोजे जा रहे हैं। हर एंगल पर जो है वो विचार किया जा रहा है। अब ऐसे में ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि जो साक्ष्य हैं वो FSL की टीम जो सुबह से ही जुटी हुई है, जो हम दिखा रहे हैं आपको, इसी के अंदर NIA की भी है, IB भी है, और जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं RAF भी जो है वो तैनात की गई है। और ये पूरा एरिया आपको दिखा देते हैं। उस तरफ आपको नजर आ रही होगी बैरिकेटिंग, ये पूरा रास्ता जो है वो ब्लॉक कर दिया है। कई लेयर की जो
बैरिकेटिंग है दरअसल वो की गई है और ये पूरा एरिया जो है ब्लॉक है, यहाँ कोई आ जा नहीं सकता है इस एरिया में। अगर पहली बैरिकेडिंग दिखेगी उससे पहले और बैरिकेडिंग है इस तरफ, जिस तरफ हम है जो मीडिया खड़ी हुई है उस तरफ भी कई लेयर की जो बैरिकेडिंग है वो की गई है। बिल्कुल ये तफ्तीश का विषय है और बहुत सारे सवाल है जिन सवालों के जवाब अभी आने बाकी है।